इस वक्त दुनिया के कई देश जंग की मार झेल रहे हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन की जंग हो या फिर इजराइल फिलिस्तीन की। इसके साथ ही कई देशों के बीच जंग छिड़ने की आशंकाएं हैं, मगर हम सब यही चाहते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध से ये दुनिया बची रहे। क्योंकि जब पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो एक एक कर दुनिया दो खेमों में बंटती चली गई और 52 महीने तक चले इस युद्ध में लगभग 90 लाख से 1 करोड़ सैन्य कर्मियों की जान गई, तो वहीं 13 मिलियन आम नागरिकों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 21 मिलियन से ज्यादा इस युद्ध में लोग घायल हुए थे। तो चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि ये जंग कैसे शुरू हुई थी और दुनिया भर में कितनी तबाही मची थी, किन किन देशों ने क्या क्या खोया था। पहले विश्व युद्ध या ग्रेट वॉर की शुरुआत की कहानी काफी लंबे समय से लिखी जा रही थी। साल 1978 में ऑटोमन साम्राज्य से सर्बिया आजाद हुआ। साल 1881 में ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और जर्मनी ने मिलकर युद्ध की स्थिति में एक दूसरे की रक्षा के लिए ट्रिपल अलायंस बना ली। 1904 में ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ मिलकर एंटेंट कॉर्डियल का निर्माण किया। 1907 में रूस भी ब्रिटेन और फ्रांस के साथ आ गया और ट्रिपल एंटेंट कॉर्डियल बनाया। 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया पर कब्जा कर लिया, जिससे सर्बिया उस पर नियंत्रण न कर सके। साल 1912 से 1913 में बाल्कन के युद्ध हुए, जिसमें बाल्कन लीग यानी सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस और मोंटेनेग्रो की जीत हुई। इन सब के चलते अंदर ही अंदर अलग अलग देशों के भीतर चिंगारी धधक रही थी कि 28 जून 1914 को हुई इस घटना ने इसको हवा दे दी। इस दिन ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के राजकुमार और सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनांड और उनकी पत्नी दौरे पर थीं। बोस्निया तब ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के अधीन था। राजकुमार के काफिले पर पहला बम फेंका गया, जिससे वो बाल बाल बच गए। इसके बाद सर्बिया के राष्ट्रवादी 19 साल के गैव्रिलो प्रिंसिप ने सामने से दोनों को गोली मार दी, जिनमें उनकी मौत हो गई थी। इस घटना से भड़के ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ 28 जुलाई 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी। इस पर सर्बिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ रूस से मदद मांगी, जिसके लिए वो तैयार हो गया। वहीं 1 अगस्त 1914 को जर्मनी भी ऑस्ट्रिया हंगरी की सहायता के लिए युद्ध में कूद गई। इसके बाद दुनिया के देश दो हिस्सों में बंटकर इस युद्ध में शामिल होते गए। फ्रांस, बेल्जियम, जापान, ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक युद्ध का हिस्सा बनते गया। एक धड़ा बना मित्र देशों का, जिसमें अमेरिका, जापान, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस थे, तो दूसरे धड़े में ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के अलावा इटली और ऑटोमन साम्राज्य शामिल थे। जर्मनी ने आधिकारिक रूप से 11 नवंबर 1918 को समर्पण किया, जिसके बाद ये युद्ध खत्म हुआ। तब तक दुनिया भर में काफी तबाही मच चुकी थी। इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि कई देशों में भुखमरी के हालात पैदा हो गए थे। खुद जर्मनी को इसीलिए सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि वहां खाने का अभाव हो गया और जनता त्राही त्राही करने लगी। जर्मनी की अर्थव्यवस्था को युद्ध की भरपाई करने के कारण काफी नुकसान पहुंचा। यही नहीं, इसने विश्व के वित्तीय संतुलन को बदल कर रख दिया। ज्यादातर देशों में मुद्रास्फीति बढ़ गई, यूरोपीय देशों पर भारी भरकम कर्जा हो गया और अमेरिका दुनिया की एक प्रमुख आर्थिक महाशक्ति बन गई। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद साल 1919 में पेरिस में एक शांति सम्मेलन किया गया था। इसमें 5 पराजित देशों के साथ मित्र देशों ने 5 संधियां की थी। ऑस्ट्रिया के साथ सौजमे की संधि, हंगरी के साथ त्रियानो की संधि, तुर्की के साथ सेवर्स की संधि, बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि और जर्मनी के साथ वर्सोय की संधि हुई। पेरिस के वर्सोय महल में जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को की गई वर्सोय की संधि की लगभग 440 धाराओं को मानने के लिए उसे मजबूर कर दिया गया। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।